हेलो। नमस्ते सभी को। ठीक है। लास्ट क्लास में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन कर लिया था कंप्लीटली। अब अपन देखिए वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुना, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है सदिश गुणन के बारे में, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अभी जस्ट अपन फिनिश भी कर देंगे। तो इसलिए पूरा फोकस बोर्ड पे और ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट भी है भाई, है ना। क्योंकि इससे ही आगे के जितने भी टॉर्क क्यूब वगैरह है बलागुण के बारे में जो भी है, क्योंकि टॉय बराबर क्या होता है एफ वेक्टर इनटू आर वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास में कोई भी जैसे वेक्टर प्रोडक्ट है, सदिश गुणन है, एक होता है अदिश गुणन। अदिश गुणन होता है हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और एक होता है हमारे पास में सदिश गुणन, जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो है तुम्हारे पास में अदिश गुणन, ठीक है ना। इसको तो कहेंगे अपन अदिश गुणन, ठीक है। इसमें हमारे पास में जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड और ये है हमारे पास में बी का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल कॉस थीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। इसी के जैसा हमारे पास में एक और होता है जिससे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन। मान लीजिए हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर को आपने मानना है ए वेक्टर और दूसरे वेक्टर को माना है आपने बी वेक्टर, ठीक है ना। एक वेक्टर है तुम्हारे पास में ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में बी वेक्टर, ठीक है ना। इसको तो मान लिया तुमने ए वेक्टर और इसको मान लिया तुमने बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारे पास में थीटा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है हमारे पास में थीटा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और ये हो गया ए कैप। ए कैप है तुम्हारे पास में डायरेक्शंस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। जो एन कैप है तुम्हारे पास में, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की क्या है तुम्हारे पास में, दिशा है। जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करेंगे तो हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलने वाली है, अदिश राशि मिलने वाली है। जब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल करेंगे तो हमेशा कैसी क्वांटिटी मिलने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी मिलने वाली है, यानी कि सदिश राशि मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसके अपोजिट भी करेंगे, जैसे मान लेते हैं तो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी ए साइन थीटा और इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, माइनस की एन कैप, ठीक है ना। या अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी बराबर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस के बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ तक समझिए। इसके बाद में देखिएगा एन कैप, एन कैप एकांक सदिश है जो ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों लंबवत हैं। देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान दो, ये तुम्हारे पास में कोई सदिश है, ठीक है ना, और ये मैग्नीट्यूड है। जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है तुम्हारे पास में, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, ठीक है ना। लिख लिया यहाँ तक, यहाँ तक लिखें एक बार, उसके बाद में आगे की कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। लिखो जल्दी से। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में है हमारे पास में एन कैप क्या है। एन कैप के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। एन कैप एकांक सदिश है जो, एन कैप एकांक सदिश है जो ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत है, तथा तथा ए वेक्टर व बी वेक्टर जिस तल में है, जिस तल में है उस तल के लंबवत है, उस तल के, उस तल के लंबवत है, ठीक है ना। इसलिए
एन कैप, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन से लिख दी मैंने एन कैप, ठीक है ना। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे हमारे पास में एन कैप बराबर क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यदि मान लेते हैं हमारे पास में पहला केसेस, क्योंकि आपको अच्छे ढंग से पता है ए क्रॉस बी इजगल टू क्या होता है तुम्हारे पास में ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और ये आपके लिए एन कैप, ठीक है ना। यदि थीटा इजगल टू कितना है 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, ठीक है ना, तो साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री या साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में ए क्रॉस बी इजगल टू कितना मिलने वाला है 0, समझ गए। क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 है, जहाँ पे वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो हमारे पास में ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारे पास में, दूसरा देखिएगा कि अगर थीटा की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 90 है। दूसरा देख लेते हैं, अगर थीटा का मान कितना है तुम्हारे पास में 90 है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये क्या साइन थीटा, या फिर जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन थीटा, और ये लिख दिया मैंने एन कैप। और थीटा की वैल्यू क्या है 90, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या मिल जाएगा तुमको, ए बी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए बी, और ये हो गया तुम्हारे पास में एन कैप। ये किसके लिए, थीटा बराबर 90 के लिए। तीसरा आता है हमारे पास में कि हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, और ये डॉट ए क्रॉस बराबर होता है 0, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें, ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 0। इन दोनों प्रिंसिपल्स को याद रखना है कि ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 0, ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 0। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में एक्सिस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास में 3 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होती है तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, और एक होती है हमारे पास में जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस को जेड कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस को अपन के कैप बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस एक्सिस का आपस में गुणा करेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से सुने, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुने। मान लीजिए ये आपके लिए आई कैप है, एक्स है जिसको तुमने क्या कह दिया आई कैप बोल दिया, ये वाई है जिसको तुमने जे कैप बोल दिया, ये तुम्हारे पास में के है, सॉरी जेड है जिसको तुमने के कैप बोल दिया। ये इसके ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो जाएंगे, या फिर जिसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ये डायरेक्शन में ये है, इसमें ये है, इसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस के आई कैप, इसके अपोजिट चलेंगे तो माइनस का जे कैप। ये बाहर वाला है, अंदर चलोगे यानी कि कोई भी जैसे डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है हमारे पास में। एक तो बाहर वाली के लिए होता है, जैसे प्लेन है ये एक्स वाई तल में है तो इसके लिए बाहर वाला होगा, एक अंदर वाले के लिए डायरेक्शंस हो जाएगी, दोनों के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से पता है कि जब आई का क्रॉस आई से करेंगे तो क्या मिलेगा 0, जे का क्रॉस जे से करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और के का क्रॉस के से करेंगे तो भी क्या मिलेगा 0। क्यों मिलेगा भाई 0, क्योंकि आपको पता है कि आई कैप भी इधर है और दूसरा आई कैप भी इधर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में 0 डिग्री। आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है कि आई क्रॉस आई यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास में ए बी साइन थीटा और एन कैप। जब थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0, क्या हो जाएगी हमारे पास में 0, ए क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो आई क्रॉस आई का भी मान क्या हो जाएगा हमारे पास में 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास में 0। क्लियर। अब एक सर्कल आपको याद रखना
करना है कि आई का क्रॉस आप जे से करेंगे तो क्या आएगा, जे का क्रॉस के से करेंगे तो क्या आएगा, के का आई से करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा। समझ गए ना, पूरे ध्यान से सुनते जाओ। समझ गए जहाँ तक, जब आई क्रॉस आई करने वाले हो तो हमारे पास में क्या मिलेगा, जब आई का क्रॉस आई से करोगे तो मिलेगा तुम्हारे पास में 0, जे का क्रॉस जे से करोगे तो भी क्या मिलेगा तुम्हारे पास में 0, और के का क्रॉस के से करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, 0 डिग्री है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में आई है, ये हमारे पास में जे है, और ये हमारे पास में के है, ठीक है ना। अब आई का क्रॉस आप किससे कर रहे हो, जे से, सॉरी आई का क्रॉस किससे कर रहे हो, के से कर रहे हो, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी। ये आई है, ये तुम्हारे पास में जे है, और ये तुम्हारे पास में के है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस ध्यान से सुना है। जब आई का क्रॉस किससे कर रहे हो, जे से, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में के कैप, ठीक है ना। जे का किससे कर रहे हो, के से, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में आई कैप। के का किससे कर रहे हो, आई से, तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास में जे कैप। अगर तुम इस सर्कल में चलते हो आई जे और के, तो तुम्हारे लिए इसी सर्कल में चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई कैप इंटू जे कैप इजगल टू के कैप, जे कैप इंटू के कैप इजगल टू आई कैप, के कैप इंटू आई कैप इजगल टू जे कैप। अगर इसके अपोजिट करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आप इसके क्या कर रहे हो, अपोजिट करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस का के कैप मिलेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस हो गई तो माइनस का मिलेगा। आई क्रॉस के करोगे तो माइनस का जे कैप मिलेगा, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस के आई मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप एज ए सर्कल में करते हो, यानी कि आई और जे और के, ठीक है ना, जैसे आई का गुणा जे से किया, जे का गुणा के से किया, और के का गुणा आई से किया, इस टाइप से करते हो तो हमेशा क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट में चलते हो, जैसे जे का आई से, के का जे से, ठीक है ना, और या फिर आई का के से, तो क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना, समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने इसको लिखा है आई कैप, आई कैप गुणा जे कैप बराबर क्या लिखूंगा, आई कैप गुणा जे कैप बराबर क्या लिखूंगा। तुमको पता है आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारे पास है 1, एकांक सदिश का परिमाण हमारे पास में 1 होता है, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है, और के कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, हमारे पास में 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब आई कैप क्रॉस जे कैप 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा यानी कि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एन कैप, तो आई क्रॉस जे कैप इजिकल टू क्या मिलेगा, 1 के कैप, यानी कि आई का गुणा जे से करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में, के कैप। समझ गए। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि के का जे का गुणा आई से करते हो तो 1 तो मिलेगा ही, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में 1, लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, अपोजिट, यानी क्या मिलेगा, माइनस का के कैप। क्या मिलेगा भाई, माइनस का के कैप, क्या मिलेगा, माइनस का के कैप। समझ गए। इसके बाद में देखो, लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। ऐसे रिजल्ट बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो। आई का जे से किया तो क्या बनेगा, जे का के से किया तो क्या बनेगा, और के का आई से किया तो क्या बनेगा। इस तरीके से रिजल्ट बना सकते हो, या फिर इसके अपोजिट कर लो, जे का आई से किया तो क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है ना। इसके बाद में के का जे से किया तो क्या बनेगा हमारे पास में, और आई का के से किया तो क्या बनेगा हमारे पास में। यहाँ पर तो प्लस का के कैप आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा प्लस का, ये क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप, ठीक है ना, माइनस के आई कैप, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, माइनस का जे कैप। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। समझ गए। यहाँ तक कोई समस्या, एक बार फिर से देख लो कि हमारे पास में अगर आप सर्कल टाइप से करते हो, यानी कि आई का गुणा आई से करोगे तो क्या मिलने वाला है,
जीरो, है ना। जे का गुणा जे से करोगे तो क्या मिलने वाला है, जीरो। के का गुणा के से करोगे तो क्या मिलने वाला है, जीरो। ठीक है ना। अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो के कैप मिलेगा। ठीक है ना। क्या मिलने वाला है भाई, जे के कैप मिलने वाला है। लेकिन वो कब मिलेगा, जब तुम्हारे पास में क्या हो, सेम इक्वल यानी कि डायरेक्शन सेम हो। ठीक है ना, तब मिलेगा। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में देखते हैं, इसको लिखो फटाफट से। इसके बाद में दो चार क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेस पे, है ना। क्वेश्चन देखो भाई। यानी कि जैसे मान लेते हैं, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, ये भी बात बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। जैसे आपके लिए ए कैप दे दिया जाए, ठीक है ना, एक्स वन आई कैप मान लेते हैं, प्लस वाई वन जे कैप, प्लस जेड वन के कैप। ठीक है ना। इसी टाइप से बी वेक्टर दे दिया जाए तुम्हारे लिए, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, प्लस हमारे पास में जेड टू के कैप, इस तरीके से दे दिया। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हो, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो किस तरीके से लिखोगे, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर लिखोगे। यानी कि अ, सबसे पहले आपको शारीरिक रूप से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आई, यहाँ पर तुम्हारे पास में जे, और यहाँ पर तुम्हारे पास में के। ठीक है ना। अब आई जिसके साथ में है एक्स वन यहाँ पर लिख दिया, वाई वन लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिख दिया, जेड वन। इसी टाइप से एक्स टू यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई टू, और यहाँ पर क्या लिख दिया, जेड टू। ठीक है ना। अब इसको गुणा कैसे करना है, ये लिखने के बाद में आई जिसके साथ में है, अगर प्लस वाला है तो प्लस, माइनस का तो माइनस लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई का लिया, आई का लेंगे तो आई के इधर वाले कॉलम और रो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब बाई वन का किससे करोगे, जेड टू से करोगे। बाई वन का गुणा किससे करोगे, जेड टू से, चिन्ह लगाओगे माइनस। और जेड वन का गुणा करोगे बाई टू से। यानी कि एक बार तो गुणा इससे करना है और दूसरी बार गुणा इससे करना है, और चिन्ह क्या लगा देना, माइनस का, दोनों के बीच में। ठीक है ना। उसके बाद में प्लस माइनस, यानी कि माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप करोगे तो वही रूल्स इसके आसपास के, यानी कि रो और कॉलम खत्म हो जाएंगे। एक्स वन एक्स टू, जेड वन जेड टू बचने वाला है। तो एक्स वन का गुणा किससे करोगे, जेड टू से करोगे। यानी कि एक्स वन का गुणा किससे कर दिया भाई, जेड टू से, चिन्ह लगा दिया माइनस। अब एक्स टू का किससे गुणा करोगे, एक्स टू का गुणा कर दोगे भाई जेड वन से। क्लियर। इसके बाद में प्लस माइनस प्लस, यानी कि के कैप आ जाएगा। अब के कैप के इस तरीके से हट जाएगा, तो फिर क्या करोगे, एक्स वन क्या लिख दोगे, बाई टू, माइनस के क्या लिख दोगे, बाई वन, और ये क्या लिख दोगे, एक्स टू। इस टाइप से हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। समझ गए। इस मेथड को अपन सारणिक मेथड यानी कि मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। यदि तुम्हारे लिए ए वेक्टर का मान दे दिया जाए, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और बी वेक्टर का मान दे दिया जाए, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, तो आप इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। यानी कि ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई जे के लिख दिया। अब आई किसके साथ में, एक्स वन, तो एक्स वन बाई वन जेड वन लिख दिया। इसी टाइप से ये, अगर माइनस साइन होता तो माइनस लिख देते। उसके बाद में आई का गुणा करना है, आई को एक तरफ रखा, इसके रो और कॉलम हट जाएंगे, बाई वन का जेड टू से, बाई टू का जेड वन से, चिन्ह लगा देना है माइनस। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद में सेम प्रोसीजर है, प्लस माइनस प्लस, बाकी का रो विकर्णों का गुणा करना हमेशा याद रखें। ठीक है ना, समझ गए। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है, लिख लें भाई। देखो, ये वेक्टर तुम्हारे लिए दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। बी वेक्टर तुम्हारे लिए दिया हुआ है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस हमारे पास में टू के कैप। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब पूछ रहा है तुमसे कि ए क्रॉस बी का मान बताओ। ए क्रॉस बी का मान निकाल लोगे, कैसे करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स आई और जे, और ये हमारे पास में के। ठीक है ना। आई यानी कि टू थ्री फोर, वन टू और टू,
लिख दिया। लिखने के बाद में आई को एक तरफ लिखेंगे, ये आपस में हट जाएंगे, यानी कि 3 का गुणा 2 से कितना 6 माइनस के 8, माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस। इसको क्या करोगे माइनस लिखोगे, माइनस का जे कैप, ठीक है ना, ये हट जाएगा आपस में, 2 का करोगे 4 माइनस के 4, ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा, ये आपस में हट जाएगा, ठीक है ना, 2 का गुणा करोगे 2 और ये माइनस के क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के जे और ये क्या हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा प्लस के कैप, ठीक है समझिए। ये आपके लिए आ जाएगा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस के 2 आई कैप और प्लस के क्या आ जाएगा के कैप, ये क्या आ गया ए क्रॉस बी का फॉर्म, ठीक है समझ गए ना। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं भाई, लिखो इसको फटाफट से। इसके इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि एन कैप ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। अब इसने बोल दिया है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो के लंबवत एकांक सदिश याद करो। आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि एन कैप बराबर क्या होता है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आप खुद निकाल लोगे, रूट के स्क्वायर करके रूट कर लोगे। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है भाई, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको अच्छे ढंग से पता है कितनी आई है हमारे पास में, माइनस के 2 आई कैप और प्लस के क्या आया था के कैप, ठीक है ना, यही आया था ना। अब इसका क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 का करेंगे 4 और इसका करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर एन कैप इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आई कैप प्लस का के कैप अपॉन रूट के अंदर 5, ये तुम्हारे पास में क्या आ गया आंसर, ठीक है क्लियर। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लिखो इसको जल्दी से फटाफट से। लिख लिया क्या। इसके बाद में देखो रे, इसके बाद में देखो जी, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, देखो उधर कि सबसे पहले अगर आपको ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है किसी ट्राइंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्या होगा, मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसको तुमने ए वेक्टर बोल दिया, इसको तुमने बी वेक्टर बोल दिया, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। थीटा जिसके साथ में बनता है उसे क्या कहते हो कॉस, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में कॉस। ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों बी कॉस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। आप अच्छे ढंग से पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है तुम्हारे पास में 1/2, इसको क्या कर लिखते हो आधार और इसको क्या लिखते हो हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है ना। तो 1/2 आधार कितना है तुम्हारे पास में ये वाला और हाइट कितनी है तुम्हारे पास में ये वाली, जिसको आप कैसे लिखोगे 1/2 ए बी और ये हो गया तुम्हारे पास में साइन थीटा, जिसको 1/2 ए क्रॉस साइन थीटा आ रहा है तुम्हारे पास में क्या लिख सकते हैं बी वेक्टर लिख सकते हैं। ये आ गया तुम्हारे पास में किसी ट्राइंगल का एरिया, ठीक है समझ गए यहाँ तक, कोई तकलीफ है। अगर मान लेते हैं दूसरा है एप्लीकेशन किसी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालना, ठीक है ना। दूसरा देखो रे समांतर चतुर्भुज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मान लेते हैं हमारे पास में इस टाइप से क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। थोड़ा स्पीडली देख लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक इजी है ना। ये मान लेते हैं कि हमारे पास में एक तो ये वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये भी कितना होगा तुम्हारे पास में बी वेक्टर हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी तुम्हारे पास में बी वेक्टर होगा। अब ये क्या हो जाएगा विकर्ण, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि अगर ये ट्रायंगल माना है तो इसका क्या हो जाएगा, इतना होगा। अगर ये दूसरे वाला ट्रायंगल है तो इसका कितना हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में ए वन बाई टू ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी टाइप से इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए क्रॉस बी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है ना, क्योंकि वन बाई टू ये वन बाई टू ये है, तो इसको क्या लिख देगा तुम वन, यानी कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसकी जगह आप दूसरा वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। यदि मान लेते हैं विकर्ण दे दिए जाए तुम्हारे लिए, तो इसके लिए क्या करोगे, डी वन वैक्टर प्लस तुम्हारे लिए डी टू वैक्टर, ठीक है ना, डी वन वैक्टर प्लस डी टू वैक्टर क्रॉस, ये हो जाएगा डी वन वैक्टर और माइनस के क्या आ जाएगा, डी टू वैक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अगर तुम्हारे लिए क्या दे दिए जाए, विकर्ण दे दिए जाते हैं तो, ठीक है, समझिए। इसके बाद में इसका डायरेक्ट और एक फॉर्मूला, यानी कि डी वन वैक्टर और क्रॉस डी टू वैक्टर, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बेस पर 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में ये वेक्टर जो प्रोडक्ट है हमारे पास में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में फिर जो चलेगा फोर्स टॉर्क्यू वगैरह, एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिख लो भाई इसको। यदि मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि यदि एफ वेक्टर बराबर 4 i कैप माइनस के 10 j कैप और आर वेक्टर बराबर कितना दिया है रे, 5 i कैप माइनस के 3 j कैप है, तो टॉय बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैलकुलेट करो। कर लेंगे, मैट्रिक्स मेथड से कर सकते हो, कोई समस्या थोड़ी है। मैट्रिक्स बनाना, करने की कोशिश करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, दो सदिशों 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस k कैप, ठीक है, तथा i कैप माइनस के j कैप प्लस 2 k कैप के लंब एकांक सदिश के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करो। कर लेंगे लंबवत एकांक सदिश, यानी कि n कैप बराबर ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, कर लेंगे ना, हाँ जी। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, यदि यदि ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस के i कैप प्लस j कैप प्लस 4 k कैप, और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस के 3 j कैप माइनस के 12 k कैप है, तो 12 j कैप है, तो
तब 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 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वह ए क्रॉस बी के मध्य कोण ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई? सिंपल है वैसे तो, इसको मान लेंगे P और उसको मान लेंगे Q, है ना, और P क्रॉस Q बराबर क्या लिख दोगे, PQ cos थीटा, कर लेंगे ना यहाँ से, इस टाइप से हो जाएगा। पहले तो P निकालना, तीनों को जोड़ देना है, I को I के साथ में जोड़ेंगे, J को J के साथ में जोड़ेंगे, कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, A डॉट B का मान ज्ञात करो, ये डॉट बी का मान ज्ञात करो यदि यदि क्या दिया है भाई, ए का मैग्नीट्यूड बराबर 2, ठीक है ना, और बी का मैग्नीट्यूड बराबर कितना दे रही है 5, तथा ए क्रॉस बी बराबर है 8 है, तो ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड यह है, तो कर लेंगे क्या, सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकालना, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद में क्या करोगे तुम, थीटा की वैल्यू निकालने के बाद में ए डॉट बी वाले में लगा देना, ठीक है ना। इस टाइप से हमारे पास में जो वेक्टर प्रोडक्ट था वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब इसका जो यूज है वो आगे आने वाले जो भी लेक्चर होंगे उनमें काम आने वाला है। जैसे अपन नेक्स्ट क्लास में टोरक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बलागुण के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा टॉपिक है बलागुण, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब आगे के जो भी लेक्चर हैं उनको कंटिन्यू देखते जाएं और नोट्स ज़रूर बनाएं और घर पे पढ़ाई करें भाई, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, बुक वगैरह परचेज कर लें, नहीं मंगाई हैं तो अब तक, और ज़्यादा नहीं तो लास्ट ईयर के पेपर तो सबके पास में होने ही चाहिए, IIT हो चाहे नीट वाला हो, ठीक है। समझिए, राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू, शुक्रिया।